गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब। मैं साहिल रावत, आपका इंग्लिश मेंटोर, स्वागत करता हूं बच्चों आपका आज की क्लास में। तो चलते हैं सीधा क्लास की तरफ। और जैसे कि लास्ट क्लास में स्टूडेंट्स हम डिस्कस कर रहे थे चैप्टर द रेड ट्रैप को, और एक बार फटाफट से उसका क्विक रिवीजन करेंगे जहां तक हमने लास्ट क्लास में कंप्लीट किया था और उसके आगे कंटिन्यू करते हैं। तो ये जो चैप्टर था बच्चों रेड ट्रैप, जो कि जिसका नाम से ही पता चल रहा है रेड ट्रैप क्या होता है, एक चूहेदानी होती है। ठीक है, इस रेड ट्रैप चैप्टर में हम जानते हैं रेड ट्रैप मेकर के बारे में, या फिर उसे क्या कहा गया है, एक बैगर है वो। ठीक है, जो भीख मांगता है और उनसे जो उसको चीजें मिलती है उनकी हेल्प से वो क्या बनाता है, रेड ट्रैप्स बनाता है। लेकिन वो उतना इनफ नहीं रहता कि वो अपनी दिनचर्या को चला सके, यानी कि अपना पालन पोषण उससे कर सके, उसे उतना पैसा नहीं मिलते। ठीक है, इसलिए साइड बाय साइड ही हैज टू डू अदर वर्क्स ऑल्सो। और जैसे कि वो अदर वर्क्स में क्या आ जाते हैं बच्चों, वो छोटी मोटी चोरियां भी करता रहता है। तो इस तरह से वो अपना जीवन व्यापन कर रहा है। ही इज सर्वाइविंग थ्रू हिज डेज। ठीक है बच्चों। और एक दिन ऐसा करते करते जब वो बहुत बोर हो रहा था तो वो ये सोचता है कि ये जो पूरा का पूरा अर्थ है, ये लाइफ है, ये अपने आप में क्या है, एक रेड ट्रैप बनाया गया है, जहां पे हर इंसान किसी ना किसी चीज के पीछे किसी ना किसी लालच से उस रेड ट्रैप में जाके फंस जाता है। अब हर इंसान के लिए उसका लालच अलग अलग हो सकता है, वो ये सारी चीजें बताता है। जैसे किसी के लिए वो पैसा हो सकता है, किसी के लिए घर हो सकता है, किसी के लिए गाड़ी हो सकती है, किसी के लिए कोई पर्सन हो सकता है। ठीक है, तो ये सारी चीजों को क्या बताता है कि दीज ऑल थिंग्स आर रेड ट्रैप्स। और इसमें जो हमें लालच देती हैं जो चीजें, वो जैसे रेड ट्रैप में क्या लगाया जाता है, कैरेट लगाया जाता है या फिर चीज रखी जाती है, उस तरीके से हमें लालच देने के लिए भी ये सारी चीजें रखी जाती हैं। और जब हम इनको चेज करने की कोशिश करते हैं, देन वी गेट ट्रैप्ड इन दिस रेड ट्रैप। ठीक है बच्चों। तो ये सारी चीजें एक रेड ट्रैप सोच रहा होता है, और ये उसका फेवरेट पास टाइम भी था। जब जब वो बोर होता है वो ये सारी चीजें बैठ के सोचता रहता है और लोगों को ऑब्जर्व करता है कि ये इंसान किस रेड ट्रैप में फंसा है और ये किस रेड ट्रैप में फंसने वाला है, और उसके चारों तरफ सर्कल लगा रहा है। तो ये सारी चीजें वो अपने पास टाइम में किया करता था। ये सब हमने पढ़ लिया था बच्चों। उसके बाद एक दिन ऐसे ही भटकते भटकते रात के वक्त ही सॉ अ ओल्ड ग्रे हट। ठीक है, एक कॉटेज भी कह सकते हैं उसे, हट भी कह सकते हैं उसे। एक कुटिया दिखती है जहां पे होते हैं एक ओल्ड मैन। ठीक है, एक बूढ़ा व्यक्ति वहां होता है जो कि अपने बारे में बताता है कि ही यूज्ड टू बी अ क्रॉफ्टर एट सम मिल। ठीक है, किसी मिल में वो क्रॉफ्टर का काम किया करता था, बट अब क्योंकि वो ओल्ड हो चुका है, ही कैन नॉट डू द लेबर थिंग, दैट्स व्हाई ही हैड स्टार्टेड अर्निंग मनी थ्रू अ काउ बाय सेलिंग हर मिल्क। उस काउ का दूध वगैरह बेच करके वो क्या करता है, पैसे कमाता है। और इवन वो उसे ये भी दिखा देता है कि लास्ट मंथ ही उसने कितने पैसे कमाए थे, दैट वाज 30 क्रोनर। 30 क्रोनर उसने कमाए थे। क्रोनर यहाँ पे बच्चों स्वीडन की क्या है, करेंसी है। क्योंकि जो स्टोरी है मैंने शुरू में ही आपको बताया था, स्टोरी कहाँ की है, स्वीडन की है। और इसको इट इज रिटन बाय अ स्वीडिश ऑथर एंड हिज नेम इज सलमा लेगलॉफ। ठीक है, इज दिस क्लियर? ओके। और जो ओल्ड मैन थे, ही वॉज वेरी जेनरस। हम देखते हैं वो बहुत ही उदार दिल के व्यक्ति थे। वो उसको रात को वहां शरण देते हैं अपने घर में रहने के लिए, उसे पनाह देते हैं, साथ ही साथ उसे दलिया वगैरह भी खिलाते हैं, और उसके साथ अपने टोबैको को शेयर करते हैं, और खूब सारे गेम्स वो लोग खेलते हैं, गप्पे मारते हैं और सो जाते हैं। ठीक है बच्चों, यहां तक हमने लास्ट क्लास में इस चैप्टर की स्टोरी को डिस्कस कर लिया था। अब यहां से आगे हम कंटिन्यू करेंगे। द नेक्स्ट डे बोथ men got up in good season। हम कह सकते हैं कि दूसरे दिन दोनों एक साथ उठते हैं, और गुड सीजन यानी कि उस दिन मौसम काफी अच्छा रहता है। The crofter was in a hurry to milk his cow, and the other man probably thought he should not stay in bed when the head of the house had gotten up। वो बताते हैं कि जो ओल्ड मैन था, यानी कि जो क्रॉफ्टर था, वो जल्दी उठ जाता है, और क्योंकि उसे क्या करने जाना था बच्चों, गाय का दूध निकालने जाना था। और साथ ही साथ जो हमारा बेगर है, या फिर हम कह सकते हैं रेड ट्रैप सेलर है, वो भी उठ जाता है। क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा अच्छा नहीं लगता कि जो घर के मालिक हैं वो उठ के काम पे चले गए और जो वहां पे गेस्ट आ रखा है वो सो रहा है। तो इस वजह से ये चीज भी ठीक नहीं लगती, इसलिए उसे भी उठना पड़ा, वो भी उठ जाता है। दे लेफ्ट द कॉटेज एट द सेम टाइम। और दोनों के दोनों कॉटेज को सेम टाइम पे ही क्या करते हैं, लेफ्ट करते हैं, एक साथ वहां से बाहर निकलते हैं। द क्रॉफ्टर लॉक द डोर एंड पुट द की इन हिज पॉकेट। क्रॉफ्टर दरवाजे को लॉक करते हैं और वहां की चाबी अपने पॉकेट में डाल देते हैं। द मैन विद द रेड ट्रैप्स सेड गुड बाय एंड थैंक यू। जो रेड ट्रैप्स होता है, रेड ट्रैप सेलर था, वो क्रॉफ्टर को गुड बाय कहता है और थैंक यू भी कहता है कि उसने उसको रात भर अपने घर में रहने दिया, खाने वगैरह के लिए भी दिया।
एंड देयर अपॉन ईच वेंट ऑन हिज ओन वे, और दोनों अपने अपने रास्तों में निकल जाते हैं। ठीक है बच्चों, यहां तक क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। बट हाफ एन आवर लेटर द रेड ट्रैप पेडलर स्टूड अगेन बिफोर द डोर। लेकिन थोड़ी देर में हम देखते हैं, कुछ आधे घंटे बाद ही जो रेड ट्रैप पेडलर था, यानी कि रेड ट्रैप सेलर था, वो उसी दरवाजे के बाहर खड़ा रहता है। ही डिड नॉट ट्राई टू गेट इन। वो अंदर आने की कोशिश नहीं करता, क्योंकि उसे पता था कि दरवाजे की चाबी उसके पास नहीं है, क्रॉफ्टर उसे अपने साथ लेके गए हैं। ही ओनली वेंट टू द विंडो। वो विंडो के पास जाता है। स्मैश्ड अ पेन। स्मैश्ड अ पेन का मीनिंग हो जाएगा स्टूडेंट्स कि वो वहां के एक कांच को तोड़ देता है, या फिर शीशा तोड़ देता है, शीशे को तोड़ना। स्टक इन हिज हैंड, और अपने हाथ अंदर डालता है। एंड गॉट होल्ड ऑफ द पाउच विद द 30 क्रोनर, और उस पाउच को वहां से निकाल देता है जिसमें क्या थे, 30 क्रोनर रखे हुए थे क्राफ्टर के द्वारा। He took the money and thrust it into his own pocket. वो मनी को उससे बाहर निकालता है और अपने पॉकेट में डाल देता है। Then he hung the leather pouch very carefully back in its place and went away. और फिर वो लेदर पाउच को वापस अपनी जगह पे रख के वहां से बहुत ही सावधानी पूर्वक चला जाता है। आई होप बच्चों यहां तक आप लोगों को क्लियर है। As he walked along with the money in his pocket, he felt quite pleased with his smartness. और जैसे ही वो पैसों को अपने पॉकेट में रख करके आगे बढ़ता है, उसे अपनी स्मार्टनेस पे बहुत ज्यादा खुशी महसूस होती है कि कितनी चालाकी से उसने वो पैसे चुरा लिए। He realized, of course, that at first he dared not continue on the public highway. और फिर कुछ आगे जाके उसे ऐसा रियलाइज होता है कि उसे पब्लिक हाईवे पे नहीं चलना चाहिए, जो मेन रोड है वो फॉलो नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वहां पे उसे पुलिस वगैरह कोई भी पकड़ सकता है। बट मस्ट टर्न ऑफ द रोड, और उसे रोड से उतर जाना चाहिए इनटू द वुड्स। इनटू द वुड्स का मतलब है बच्चों, उसे फॉरेस्ट के साइड जाना चाहिए। वुड्स किसे भी कहा जाता है, जंगलों को वुड्स कहा जाता है। ड्यूरिंग द फर्स्ट आवर्स दिस कॉज हिम नो डिफिकल्टी। शुरुआत के 1 घंटे में इसमें उसे कोई भी परेशानी या कोई कठिनाई नहीं हुई। लेटर इन द डे इट बिकेम वर्स, लेकिन जैसे जैसे दिन आगे बढ़ता गया, ये समस्याएं उसकी बढ़ती चली गई, हालत खराब होती चली गई। फॉर इट वॉज अ बिग एंड कंफ्यूजिंग फॉरेस्ट, क्योंकि वो फॉरेस्ट कोई छोटा मोटा फॉरेस्ट नहीं, वो एक बहुत ही बड़ा और कंफ्यूजिंग फॉरेस्ट था। वो उसी फॉरेस्ट में फंसता चला जा रहा था, फिर विच ही हैड गॉटन इनटू, जिस फॉरेस्ट में वो फंस चुका था। He tried to be sure to walk in a definite direction, but the path twisted back and forth so strangely he walked and walked without coming to the end. बच्चों को कोशिश तो यही कर रहा था कि वो किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाए, लेकिन क्योंकि रास्ते वहां पे इतने घुमावदार थे, कंफ्यूजिंग थे, ट्विस्टेड रास्ते थे, कि वो घूम फिर करके एक ही जगह पे आ जा रहा था। लेकिन वो उसके बावजूद भी चलता रहा, कमिंग टू द एंड ऑफ द वुड, एंड फाइनली ही रियलाइज्ड दैट ही हैड ओनली बीन वॉकिंग अराउंड इन द सेम पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट। उसे लग रहा था कि वो चलता जाएगा और इस फॉरेस्ट से बाहर निकलेगा, लेकिन इतना चलने के बाद लास्ट में उसे रियलाइज होता है कि वो इतना चलने के बावजूद भी सेम जगह पे ही घूम रहा है बहुत देर से। ऑल एट वंस ही रिकॉल्ड हिज थॉट्स अबाउट द वर्ड एंड द रेड ट्रैप, और फिर जाके उसके दिमाग में वही बात आती है जो कि वो सोचा करता था, कि ये पूरी की पूरी दुनिया क्या है, एक रेड ट्रैप है। और नाउ हिज ओन टर्न हैड कम, और इस बार खुद की उसकी बारी आ चुकी है, वो खुद इस रेड ट्रैप में फंस चुका है। ही हैड लेट हिमसेल्फ टू बी फूल्ड बाय अ बेट। वो एक बेवकूफ बन गया, किसके द्वारा, बेट के कारण, यानी कि उस लालच के कारण। और वो लालच क्या था बच्चों, जो क्रॉफ्टर ने उसे वो पैसे दिखाए थे बच्चों, वही उसके लिए बेट का काम किया, और वो उस बेट में फंस गया। उसने, अगर वो मान लो उन पैसों को ना चुराता और हाईवे की तरफ ना भागता, तो उस फॉरेस्ट में आके ना फंसता। सो नाउ ही इज रियलाइजिंग दैट आई गॉट trapped in this red trap. The whole forest with its trunks and branches, its thickets and fallen logs, closed in upon him like an impenetrable prison from which he could never escape. उसे ऐसा लग रहा था ये पूरा का पूरा जंगल ही, चाहे यहाँ के पेड़ हों, यहाँ की पेड़ों की शाखाएं हों, यहाँ के तने हों, नीचे गिरे पड़े लॉग्स हों, लकड़ी के टुकड़े हों, वो सारे उसकी तरफ आ रहे हैं, उसको जकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, और एक उसकी सराउंडिंग में क्या बना रहे हैं, एक प्रिजन, यानी कि एक कैद टाइप की उसको उसके ऊपर बना रहे हैं। और वो कैसी कैद बच्चों,
इनपेनिट्रेबल यानी कि जिसको तोड़कर बाहर नहीं निकला जा सकता, फ्रॉम विच ही कुड नेवर स्केप, और यहां से वो कभी बाहर नहीं निकल पाएगा, ऐसे ख्याल उसके मन में आने लगे। ठीक है बच्चों। इट वॉज लेट इन दिसंबर, और ये कब की बात है, दिसंबर में, लास्ट दिसंबर की बात है। और उस वक्त क्या होता है बच्चों, बहुत ज्यादा ठंड होती है। डार्कनेस वॉज ऑलरेडी डिसेंडिंग ओवर द फॉरेस्ट, यानी कि चारों तरफ अंधेरा बढ़ता जा रहा था। दिस इंक्रीज द डेंजर एंड इंक्रीज ऑल्सो हिज ग्लूम एंड डिस्पेयर, इसकी वजह से खतरा बढ़ता गया और उसके ऊपर जो अंधकार और जिस डर में वो जी रहा था वो भी बढ़ता जा रहा था जैसे जैसे अंधेरा बढ़ रहा था। फाइनली ही सॉ नो वे आउट, और उसको कोई बाहर निकलने का रास्ता नहीं दिखाई दिया। एंड ही सैंक डाउन ऑन द ग्राउंड टायर्ड टू डेथ, और वो फिर जमीन पर लेट जाता है, और क्योंकि वो बहुत ज्यादा थका हुआ था उसे ऐसा लगता है कि मैं यहीं पे ही लेट जाता हूँ, आराम करता हूँ, और शायद मेरी डेथ भी ऐसे ही हो जाएगी। थिंकिंग दैट हिज लास्ट मोमेंट हैड कम, उसे लगता है कि मेरे अंतिम क्षण अब निकट आ चुके हैं। बट जस्ट एज ही लेड हिज हेड ऑन द ग्राउंड, लेकिन जैसे ही वो अपना सर जमीन पर रखता है, ही हर्ड अ साउंड, उसे एक साउंड सुनाई देती है, अ हार्ड रेगुलर थंपिंग। एक हार्ड रेगुलर थंपिंग मतलब पटकने की आवाज आती है बच्चों। देयर वाज नो डाउट एज टू व्हाट दैट वाज, और इसमें कोई डाउट नहीं था कि आवाज कहां से आ रही थी। ही रेज्ड हिमसेल्फ, वो खुद को खड़ा करता है, उठाता है। दोज आर द हैमर स्ट्रोक्स, ये किसके आवाज थी बच्चों, जब हम किसी हैमर को यानी कि हथौड़े को किसी पे पटकते हैं, लोहे पे पटकते हैं, जिस तरह से आवाज आती है वो साउंड वहां पे आ रही थी। और इससे ये पता चलता था कि आसपास ही कोई आयरन मिल है, ठीक है, आयरन की कोई खदान है। मस्ट बी पीपल नियर बाय, तो इसका मतलब अगर वहां पे आयरन मिल है तो यहाँ पे लोग भी आसपास होंगे। He summoned all his strength, वो अपनी सारी जितनी भी ताकत उसके अंदर बची थी वो सारी लगा देता है, गॉट अप, खड़ा होता है, एंड स्टैगर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ द साउंड, और जिस दिशा से आवाज आ रही थी उस दिशा में आगे बढ़ जाता है। इज दिस क्लियर? The Ramso ironworks, which are now closed down, were not so long ago a large plant with small turf. ठीक है, रामसो आयरन वर्क से ये आवाज आ रही थी बच्चों, ठीक है, जिसका कि अभी तो क्लोजिंग टाइम हो चुका है क्योंकि रात हो गई थी। वो एक बहुत बड़ा प्लांट था विद स्मेल्टर, रोलिंग मिल। यहाँ पे बताया जा रहा है कि वहाँ क्या क्या चीजें थी, स्मेल्टर थी, रोलिंग मिल्स थी, फॉर्ज थी, ये सारी चीजें। इन द समर टाइम लॉन्ग लाइन्स ऑफ हेविली लोडेड बार्जेस, अब हमें बताया जा रहा है कि गर्मियों के टाइम में वहां पे बहुत लोडेड ट्रक्स और एंड स्काउस स्लेड डाउन द कैनाल विच लेड टू अ लार्ज इनलैंड लेक, उस कैनाल से होते हुए लेक की तरफ वो रास्ता जाता था। एंड इन द विंटर, और सर्दियों में द रोड्स नियर द मिल वर ब्लैक, और सर्दियों के टाइम में जो रोड्स थी वो चारों तरफ से ब्लैक रहती थी क्योंकि वहां पे क्या होता था, चारकोल वगैरह गिरे रहते थे, चारकोल की क्रेट्स वहां पे मौजूद रहती थी। ड्यूरिंग वन ऑफ द लॉन्ग डार्क इवनिंग जस्ट बिफोर क्रिसमस, ये कब की बात है, क्रिसमस से कुछ टाइम पहले की बात है, क्योंकि अभी हमें बताया कि लास्ट दिसंबर की बात हो रही है। तो क्रिसमस कब आता है बच्चों, 25 दिसंबर के आसपास। तो ये क्रिसमस से एक दो दिन पहले की बात है। द मास्टर स्मिथ एंड हिज हेल्पर, जो वहाँ के मास्टर स्मिथ थे, ठीक है, जो आयरन स्मिथ में जो सबसे मेन हेड स्मिथ थे उनको मास्टर स्मिथ कहा गया, और उसके जो हेल्पर थे वो वहां पे बैठे हुए थे नियर द फर्नेस, भट्टी के पास वो बैठे थे, वेटिंग फॉर द पिग आयरन, की आयरन आएगा और फिर हम उसको उस पर काम करेंगे। Every now and then one of them got up to stir the glowing mass with a long iron bar, returning in a few moments dripping with perspiration. Though, as was the custom, he wore nothing but a long shirt and a pair of wooden shoes. इसमें बताया जा रहा है कि वो दोनों अपने पेयर वाइज अपना काम कर रहे थे, पहले एक जाता था, फिर अपना काम करके वापस आता था, फिर बैठते थे, ठीक है, इस तरह से शिफ्ट वाइज दे वर वर्किंग। एंड वो क्या वेयर कर रहे थे, दे वर वेयरिंग लॉन्ग शर्ट्स, लंबी शर्ट्स पहनी थी उन्होंने, और वुडन शूज उन्होंने पहने हुए थे। ये वहां का कस्टम था कि जो आयरन मिल में काम करता था वो यही कपड़े पहना करता था। ऑल द टाइम देयर वर मेनी साउंड्स टू बी हर्ड इन द फॉर्ज, और उस मिल में बहुत सारी आवाजें आ रही थी, तरह तरह की आयरन मिल में आवाजें आती ही हैं बच्चों। द बिग बेलोज ग्रोन एंड द बर्निंग कोल क्रैक्ड, ठीक है, बेलोज ग्रोन उनकी आवाजें आ रही थी, जो कोल होता है वो क्रैक हो रहा था उसकी आवाज आ रही थी। द फायर बॉय शोवल चारकोल, चारकोल को गिराया जा रहा था, फर्नेस से निकाला जा रहा था, उसकी आवाजें थी। आउटसाइड रोड द वाटरफॉल, और बाहर एक वाटरफॉल भी था, झरना भी था जहां से आवाजें आ रही थी। अ शार्प नॉर्थ विंड, और हवा तेजी से बह रही थी, उसकी आवाजें भी आ रही थी। रेन अगेंस्ट द ब्रिक टाइल्ड रूफ, तो इतनी सारी आवाजें वहां पे देखने को मिलती है, शोर शराबा वहां होता है। It was probably on account of all this noise that the blacksmith did not notice that a man had opened the gate and entered the forge until he stood close up to the furnace. और इन्हीं आवाजों की वजह से जो आयरन स्मिथ थे, या ब्लैक स्मिथ हम उन्हें कह सकते हैं, वो नोटिस नहीं कर पाते, कि उन्हें आवाज नहीं आती कि जो हमारा रेड ट्रैप बैगर था या फिर पेडलर था वो कब डोर को खोल के अंदर आ जाता है।
या गेट को खोल के अंदर आता है, तो ब्लैक स्मिथ इस बात को नोटिस नहीं कर पाते क्योंकि वहां ऑलरेडी बहुत ज्यादा नॉइज था। और कब तक वो नोटिस नहीं करते, जब तक कि वो कहाँ पे आके खड़ा नहीं हो जाता, फर्नेस यानी कि जो भट्टी होती है वहां पे आके खड़ा नहीं हो जाता। और भट्टी के पास आके वो इसलिए खड़ा होता है फर्नेस के पास स्टूडेंट्स, क्योंकि रात भर उसे बहुत ठंड लग रही थी और फर्नेस के पास उसे थोड़ी सी गर्माहट मिलती थी। ही फील्स कोजीनेस और वार्मथ देयर, दैट्स व्हाई ही कम क्लोजर टू फर्नेस। Surely it was nothing unusual for poor vagabonds without any better shelter for the night to be attracted to the forge by the glow of light which escaped through the sooty panes and to come in to warm themselves in front of the fire. और ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, ठीक है। ब्लैक स्मिथ अगर देख भी लेते हैं उस वेगाबॉन्ड को या फिर पेडलर को, तो उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि वहां इस तरह के बेघर लोग अक्सर ही आया करते थे, जो कि अट्रैक्ट होते थे किस वजह से, जब उन्हें दूर से वहां पे ग्लो करती हुई लाइट दिखाई देती थी, आग दिखाई देती थी, वहां से धुआं निकलता हुआ दिखाई देता था, उन्हें पता चलता था कि वहां पे आग है, तो वो ठंड से बच सकते हैं। इस वजह से कई लोग ऐसे बेघर लोग वेगाबॉन्ड्स वहां पे आ जाया करते थे। द ब्लैक स्मिथ ग्लांस ओनली कैजुअली एंड इनडिफरेंटली एट द इंट्रूडर, और उसकी तब देखते हैं थोड़े अजीब तरीके से और फिर इग्नोर कर देते हैं। ही लुक द वे पीपल ऑफ हिज टाइप यूजुअली डिड, with a long beard, dirty, ragged and with a bunch of red traps dangling on his chest. वो देखते हैं कि उसकी क्या होती है, बड़ी बड़ी बियर्ड थी, कपड़े उसके गंदे थे, फटे पुराने कपड़े पहने हुए थे, और उसने बहुत सारे रेड ट्रैप्स को क्या कर रखा था, अपने चेस्ट के पास लटका रखा था, ठीक है। वो बेचने के लिए वो लेके चलता था। He asked permission to stay, वो वहां पे रुकने के लिए परमिशन मांगता है। And the master blacksmith nodded a haughty consent without honoring him with a single word, और वो उसको मंजूरी दे देते हैं कि तुम रह सकते हो, लेकिन उससे कोई ज्यादा बातचीत नहीं करते, क्योंकि उन्हें पता होता है कि ये कौन है, कोई इंट्रूडर है और सिर्फ सर्दी से बचने के लिए यहाँ पे आ गया है, तो उसको ज्यादा एंटरटेन नहीं करते और सिर्फ सिर हिला के उसको अनुमति दे देते हैं कि वो वहां रह सकता है। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? द ट्रैम्प डिड नॉट से एनीथिंग। ट्रैम्प किसको कह रहे हैं बच्चों? पेडलर को ही कह रहे हैं कि वो भी कुछ नहीं कहता है और ब्लैक स्मिथ भी कुछ नहीं कहते हैं। ही हैड नॉट कम देयर टू टॉक बट ओनली टू वार्म हिमसेल्फ एंड स्लीप, क्योंकि वो भी यहाँ पे बातें करने तो नहीं आया था, वो सिर्फ खुद को गर्माहट देने और सोने के लिए उस जगह में आया था। इन दोज डेज द रामसो आयरन मिल वॉज ओन्ड बाय अ वेरी प्रोमिनेंट आयरन मास्टर। उन दिनों में ये रैमसो आयरन मिल के जो मालिक हुआ करते थे बच्चों, वो कौन थे? एक बहुत ही मशहूर आयरन मास्टर थे, whose greatest ambition was to ship out good iron to the market, जिनका एकमात्र एम्बिशन यानी कि मकसद ये हुआ करता था कि वो मार्केट में एक अच्छा आयरन पहुंचा सके। He watched both night and day to see that the work was done as well as possible. वो पूरे रात और दिन वहां पे रहते थे, मौजूद रहते थे और ये देखते थे कि काम सही तरीके से हो रहा है। And at this very moment he came into the forge on one of his nightly rounds of inspection. और वो रात के वक्त भी वहां पे क्यों आए थे? क्योंकि वो रात में भी वहां पे इंस्पेक्शन पे आया करते थे कि जो फैक्ट्री के लोग हैं, फैक्ट्री वर्कर्स हैं, वो काम अपना ढंग से कर रहे हैं या नहीं कर रहे। He was very serious towards his work. Naturally, the first thing he saw was the tall ragamuffin who had eased his way so close to the furnace that steam rose from his wet rags. शुरुआत में आते ही वो सबसे पहले किसको देखते हैं? रेगामफिन। रेगामफिन भी किसको कहा जा रहा है बच्चों? उसी पेडलर को कहा जा रहा है रेगामफिन, यानी कि जिसने फटे पुराने कपड़े पहने हों, ठीक है। हु इज वेयरिंग डर्टी एंड टॉर्न क्लोथ्स, जिसने फटे पुराने और गंदे कपड़े पहन रखे हैं, उस पे उनकी नजर जाती है। और इसलिए नजर जाती क्योंकि वो फर्नेस के इतने पास लेटा हुआ था कि उसके जो कपड़े थे, जो कि गीले हो चुके थे पूरा दिन भर फॉरेस्ट में रहने की वजह से, भीगने की वजह से, पसीने की वजह से जो भीगे हुए थे, वो फर्नेस के पास लेटने की वजह से उनमें से क्या निकल रही थी बच्चों? स्टीम निकल रही थी, उनमें से भाप निकल रही थी। द आयरन मास्टर डिड नॉट फॉलो द एग्जाम्पल ऑफ ब्लैक who had hardly deigned to look at the stranger. आयरन मास्टर ब्लैकस्मिथ की तरह नहीं करते कि जो कि ढंग से देखता भी नहीं है उस स्ट्रेंजर की तरफ, बल्कि वो क्या करते हैं? ही वॉक्ड क्लोज अप टू हिम, उसके पास जाते हैं, लुक्ड हिम ओवर वेरी केयरफुली, उसको बड़े ही ध्यान से देखते हैं कि कौन व्यक्ति आके लेटा हुआ है। देन टोर ऑफ हिज स्लाउच हेड टू गेट अ बेटर व्यू ऑफ हिज फेस, और जो उसने अपने फेस पर क्या रखी होती थी, अपनी हेड रखी थी, उसको हटाते हैं और उसके फेस को ध्यान से देखते हैं। और फिर क्या कहते हो? बट ऑफ कोर्स इट इज यू नील्स ओलोफ, कि ये तो तुम हो नील्स ओलोफ,
He said, "How you do look? तुम ऐसे क्यों दिख रहे हो?" The man with the red traps had never before seen the iron master at Ramso and did not even know what his name was. और जो रेड ट्रैप सेलर था वो तो हैरान होता है कि उसने आज तक रामसो में इस व्यक्ति को कभी नहीं देखा और इसका क्या नाम है. बट इट occurred to him that if the fine gentleman thought he was an old acquaintance, he might perhaps throw him a couple of kroner. Therefore, he did not want to undeceive him all at once. और वो ये समझ चुका था, जो पेडलर है या रेड ट्रैप सेलर है, कि जो ये आयरन मास्टर है, रामसो मिलके आयरन मिलके जो ये मास्टर आयरन मास्टर है, इन्होंने मुझे क्या समझ लिया, अपना कोई पुराना दोस्त समझ लिया है जिसका नाम क्या है, नील सॉलफ समझ है. ठीक है. और वो इस बात को, इस भ्रम को आयरन मास्टर के टूटने नहीं देना चाह रहा था. उसे लग रहा था इसे भ्रम में ही रहने देता हूं, क्या होगा इससे कि ये मुझे अपना पुराना दोस्त समझ के या फिर पुराना साथी समझ के शायद हो सकता है कुछ पैसे दे दे. इसलिए वो उनको सच्चाई नहीं बताता कि मैं नील सॉलफ नहीं हूं, बल्कि हाँ में हाँ मिला देता है कि हाँ मैं नील सॉलफ ही हूं. और नील सॉलफ कोई रहे होंगे बच्चों आयरन मास्टर के पुराने दोस्त, जो कि दिखने में अभी आयरन मास्टर को पेडलर जैसे लग रहे हैं. Yes, God knows things have gone downhill with me, he said. You should not have resigned from the regiment. और इससे हमें पता चलता है कि वो दोनों आर्मी में शुरुआत में साथ में रहे थे. ठीक है. और वो कहते हैं कि तुम्हें रेजिमेंट से रिटायर नहीं होना चाहिए था. said the iron master. That was the mistake. ये तुम्हारी गलती थी. If only I had still been in the service at the time, it never would have happened. Well, now of course you will come home with me. वो कहता है कि अगर शायद मैं भी उस वक्त सर्विस में होता तो शायद ऐसा ना होता. अब चलो कोई बात नहीं, जो भी है, अब तुम मेरे साथ मेरे घर चलो. अपने घर उसे ले जाने के लिए क्या करते हैं बच्चों, कन्विंस करते हैं. टू गो अलोंग अप टू द मेनर हाउस एंड बी रिसीव्ड बाय द ओनर लाइक एन ओल्ड रेजिमेंटल कॉमरेड, दैट हाउएवर डिड नॉट प्लीज द ट्रेंड. और जब पेडलर ने सोचा कि अच्छा यहां तक तो बात ठीक थी कि मैंने झूठ बोल देता हूं और शायद ये मुझे पुराना दोस्त समझ के पैसे दे देंगे, लेकिन अब ये तो मुझे अपने घर ले जाने की बात कर रहे हैं. और अब जब मैं इनके घर जाऊंगा तो ये झूठ ज्यादा लंबे समय तक नहीं टिकेगा. हो सकता है ये मुझे पहचान ले, इनके घर में कोई मुझे पहचान ले, या मैं पकड़ा जाऊं और या फिर रास्ते में पुलिस मुझे पकड़ ले, क्योंकि एक मिस्टेक उसने ऑलरेडी कर रखी है, वो पैसे चुरा के भागा हुआ है क्रॉफ्टर के. सो इट डिडंट सीम हिम अ गुड आइडिया टू गो विद द आयरन मास्टर. आयरन मास्टर के साथ जाना उसे कोई सही आइडिया नहीं नजर आता है. No, I could not think of it, he said, looking quite and alarmed. वो कहता है कि नहीं मैं आपके साथ नहीं आ सकता. He thought of the 30 corner. To go up to the manor house would be like throwing himself voluntarily into the lion's den. उसे ऐसा लग रहा था कि 30 कॉर्नर के चक्कर में उसे 30 कॉर्नर भी याद आए अपने, हाँ, जो उसने चुराए हुए थे. और उसे ऐसा लगा कि अगर मैं इसके साथ इसके घर चले जाता हूं तो ये कुछ ऐसा ही होगा कि खुद मैं शेर की गुफा में अपना शिकार करवाने चले जाऊं. He only wanted a chance to sleep here in the forge and then sneak away as inconspicuously as possible. ठीक है. उसे सिर्फ वहां पे सोने के लिए जगह चाहिए थी और वो वहां से चुपके से खिसक जाना चाहता था. The Iron Master assumed that he felt embarrassed because of his miserable clothing. आयरन मास्टर को ऐसा लगा शायद ये मेरे साथ इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि इसने अभी बहुत बुरे तरीके से कपड़े पहने हुए हैं और शायद इसको क्या हो रही है, एम्बेरसमेंट फील हो रही है, शर्म आ रही है मेरे साथ आने में. प्लीज डोंट थिंक दैट आई हैव सच अ फाइन होम दैट यू कैन नॉट शो योरसेल्फ देयर, ही सेड. वो कहते हैं कि तुम ये मत सोचो कि मेरा घर कोई बहुत ज्यादा बड़ा है, बहुत अमीर आलीशान घर है मेरा, और वहां तुम इन कपड़ों में नहीं आ सकते. ही सेड एलिजाबेथ इज डेड, यानी कि जो मेरी वाइफ है एलिजाबेथ वो मर चुकी है. एज यू मे ऑलरेडी हैव हर्ड, तुमने सुन ही लिया होगा. माई बॉयज आर अब्रॉड, और जो मेरे बच्चे हैं लड़के हैं वो बाहर जा चुके हैं. एंड देयर इज नो वन एट होम एक्सेप्ट माई ओल्डेस्ट डॉटर एंड माई सेल्फ, और घर पे सिर्फ मैं हूं और मेरी जो ओल्डेस्ट डॉटर है, सबसे बड़ी बेटी है, वही हम घर पे हैं. We were just saying that it was too bad we did not have any company for Christmas. और हम ये बात कर ही रहे थे कि इस क्रिसमस में हमारे साथ कोई कंपनी नहीं है, यानी कि हमारे साथ कोई लोग नहीं है जिनके साथ हम क्रिसमस को सेलिब्रेट कर सके. तो तुम हमारे साथ हमारे घर चलो और हम साथ मिलकर के क्या करेंगे, क्रिसमस सेलिब्रेट करेंगे. ठीक है फ्रेंड्स. Now come along with me and help us make the Christmas food disappear a little faster. वो कहते हैं कि अब हमारे साथ चलो और जो क्रिसमस का फूड है उसे खत्म करने में हमारी मदद करो. But the stranger said no and again no.
लेकिन जो स्ट्रेंजर था वो हमेशा ना ही करता गया बच्चों। आयरन मास्टर उसे मनाने की बहुत कोशिश करते रहे लेकिन वो नहीं माना और आखिरकार आयरन मास्टर ने हार मान ली और वो वहां से चले गए। It was not more than half an hour before they had heard the sound of carriage wheels outside the fort. और थोड़ी देर में ही फिर उन्हें व्हील्स यानी कि पहियों की आवाज सुनाई दी एंड अ न्यू गेस्ट केम इन और फिर एक नया गेस्ट आया फैक्ट्री में। बट दिस टाइम इट वाज नॉट द आयरन मास्टर, लेकिन इस बार वो आयरन मास्टर नहीं थे। ही हैड सेंट हिज डॉटर, उन्होंने अपनी बेटी को भेजा था, apparently hoping that she would have better powers of persuasion than he himself। और उन्हें ऐसा लगा कि शायद वो उस अपने फ्रेंड को नहीं मना पाए हैं लेकिन जो उनकी बेटी है वो उनको मनाने में सफल हो जाएगी। She entered followed by a valet carrying on his arm a big fur coat। वो आती हैं, उनके साथ एक वैले होता है और उसने अपने आर्म में क्या पकड़ा होता है बच्चों, एक फर का कोट पकड़ा होता है। शी वॉज नॉट एट ऑल प्रेटी, वो दिखने में बहुत ज्यादा सुंदर नहीं थी, बट सीम मॉडेस्ट, लेकिन कैसी लग रही थी, सीधी और सादी, सीधी सरल लग रही थी, एंड क्वाइट शाय, और बहुत ज्यादा शर्मीली भी थी। इन द फॉर्ज एवरीथिंग वॉज जस्ट एज इट हैड बीन अर्लियर इन द इवनिंग। और फॉर्ज में यानी कि फैक्ट्री में सारी चीजें पहले जैसे ही थी जैसे कि सब इवनिंग में थी। द मास्टर ब्लैकस्मिथ एंड हिज अप्रेंटिस स्टिल सेट ऑन देयर बेंच। मास्टर ब्लैकस्मिथ और उसके अप्रेंटिस अभी भी अपने बेंच में बैठे थे। एंड आयरन एंड चारकोल स्टिल ग्लोड इन द फर्नेस, और फर्नेस में भट्टी में हमें चारकोल और आयरन देखने को मिल रहा था। द स्ट्रेंजर हैड स्ट्रेच्ड हिमसेल्फ आउट ऑन द फ्लोर, lay with a piece of pig iron under his head and his head pulled down over his eyes। वो पहले की तरह ही जो पेडलर था वो जमीन पर लेटा हुआ था, नीचे उसने एक आयरन का पीस रखा हुआ था और उस पे वो सो रखा था। As soon as the young girl caught sight of him, she went up and lifted his head। वो भी उसके पास जाके उसकी हेड को हटाती है। The man was evidently used to sleeping with one eye open। और उस आदमी को आदत थी कि वो क्या करता था, एक आंख खुली रख के ही सोता था। He jumped up abruptly and seemed to be quite frightened। वो तुरंत उठ के खड़ा होता है और वो थोड़ा सा डरा हुआ लगता है कि अब ये कौन आ गया। ठीक है, तो वो हैरान था थोड़ा कि पहले आयरन मास्टर आ गए हैं, अब ये आ गए हैं, अब ये मेरे पास क्यों आ गई। शायद वो इसलिए भी डर रहा था बच्चों कि कहीं इन्हें मेरी सच्चाई का पता तो नहीं चल गया, या फिर पुलिस तो नहीं आ गई है कि मुझे पकड़ लेंगे कि मैं 30 क्रॉफ्टर चुरा के भागा हूँ। क्रॉनर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज हम स्टोरी को यहीं पे पॉज करते हैं बच्चों, कि किस तरह से हमने देखा कि किस तरह से जो पेडलर था वो खुद एक रेड ट्रैप में फंस गया। जिस रेड ट्रैप की वो बात किया करता था वो एक रेड ट्रैप में फंस गया है, और उस रेड ट्रैप से निकल के फिर वो एक और रेड ट्रैप में फंस गया जहां पे कि वो आयरन मास्टर से झूठ बोल देता है कि वो उनका पुराना दोस्त है। अब नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि इसके आगे क्या होता है स्टूडेंट्स। टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड डे एंड थैंक यू।